आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला के अंतिम टॉपिक। ठीक है, अंतिम टॉपिक है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे उच्चारण स्थान और उसके उच्चरित ध्वनियों का नाम। कंठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसकी उच्चरित ध्वनि का नाम क्या है? कंठ है। तालु से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसकी उच्चरित ध्वनि का नाम क्या है? तालव्य। मूर्धा से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस ध्वनि का क्या नाम है? मूर्धन्य। दंत से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस ध्वनि का नाम क्या है? दंती। ओष्ठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस ध्वनि का क्या नाम है? ओष्ठी। कंठ और तालु से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस ध्वनि का क्या नाम है? कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से जिस ध्वनि का वर्ण का उच्चारण होता है उस ध्वनि का नाम क्या है? कंठोष्ठ। नासिक से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस ध्वनि का क्या नाम है? अनुनासिक या नासिक के वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कंठ। कंठ उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है? किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो स्वर, स्वर में क्या होता है? अ, आ और अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। व्यंजन में क वर्ग और ह। क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, अंग और ह का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। इसकी उच्चरित ध्वनियों का नाम क्या है? कंठी ध्वनि। ठीक है, अब देखेंगे तालु। तालु से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है या फिर स्वर हर्ष ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। हर्ष ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। च वर्ग और य और तालव्य श का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। यानी तालु, तालु से किस किस व्यंजन का उच्चारण होता है? तो है च वर्ग और य और तालव्य श। ठीक है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य और तालव्य श। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। उसकी उच्चरित ध्वनियों का नाम क्या है? तालव्य। ठीक है, अब देखेंगे मूर्धा। मूर्धा से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है? ठीक है, तो स्वर वर्ण में री जो है, री, री का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। इसके उच्चरित ध्वनियों का नाम क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। ठीक है, इसकी ध्वनियों का नाम क्या है? मूर्धन्य। इसलिए ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है, च वर्ग को तालव्य वर्ण कहा जाता है, क वर्ग को कंठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ट वर्ग ढ और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा। ठीक है, दंत, दंत से त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत। और इस त वर्ग को क्या क्या कहा जाता है? दंत्य, दंत्य वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, या दंत ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ओष्ठ से हर्ष उ दुर्गु का उच्चारण होता है, प वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, हर्ष उ दुर्गु का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ। ठीक है, उसके उच्चरित ध्वनियों का क्या नाम है? ओष्ठी। प वर्ग को ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प वर्ग को ओष्ठ वर्ण। ठीक है, कंठ और तालु, कंठ और तालु से किसका उच्चारण किया जाता है? ए और ऐ का उच्चारण। ठीक है, ए और ऐ का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ और तालु मिल के होता है। ठीक है, इसके उच्चरित ध्वनियों का क्या नाम है? कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ और ओष्ठ, जैसे अ, ओ और औ, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और ओष्ठ से। उसके उच्चरित ध्वनि का क्या नाम है? कंठोष्ठ। ठीक है, अगला है नासिक। नासिक अनुस्वार है, स्वर का अनुस्वार जिसको अंगह कहते हैं, इसका उच्चारण कहाँ है? उच्चारण स्थान कहाँ है? नासिक, यानी नाक से ध्वनि निकलती है। ठीक है, और जो हर वर्ग का पांचवा अक्षर है, पंचमा अक्षर, जैसे अंग, यो, नो, न, मो, ये सब क्या है? नासिक के वर्ण है। क्या है? नासिक। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? नासिक है। कंठ से भी उच्चारण होता है। ठीक है, कंठ प्लस नाक,
कंठ प्लस नाक से इसका उच्चारण होता है। इसको ज़्यादातर इसमें नाक से हवा निकलती है। जो पांचवा अक्षर है उसको उच्चारण करने में कहाँ से नाक से ज़्यादातर हवा निकलती है, इसीलिए इसको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है।